बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले हमने इसके 4 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 3 कर लिए थे। आज चौथा क्वेश्चन हम करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया, हमें कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए = 1 2 4 6, और हमें कहा गया कि आप ये प्रूव करें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दूसरे लफ्ज़ों में आपको ये 3 सवाल दे दिए गए। आपका ये एक सवाल एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। 3 क्वेश्चन उसने एक वक्त में दे दिए और ये कहा कि इन तीनों का रिज़ल्ट जो है, आंसर जो सेम आना चाहिए। बज़ाहिर इसकी स्टेटमेंट बहुत लेंथी सी फील होती है, ऐसे लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। हम बारी बारी एक एक चीज़ इसकी पहले प्रूफ कर लेते हैं। इसका आंसर निकाल लेंगे, इसको 1 लिख लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे, इसको 2 लिख लेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, उसको इक्वेशन 3 बना लेंगे और एंड में कह देंगे जी फ्राम 1 2 एंड 3 वी गेट द सेम आंसर। ओके, अब देखें पहला क्या दिया गया जी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने ये फाइंड आउट करना है जी, ए इंटू एडजॉइंट ए तो आपके पास ये दिया गया है, इसका एडजॉइंट चाहिए आपको। एडजॉइंट क्या होगा, बना लेंगे एडजॉइंट। हम इधर ही लिख लेते हैं जी, पहले ए लिख लें। ए क्या जी, 1 4, ये 2, ये 6। अब इसी का एडजॉइंट लिखना है। ए का एडजॉइंट क्या होगा कि इनकी हमने क्या चेंज करनी है, पोजीशन, यानी 6 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। इनकी क्या चेंज करनी है, साइन चेंज करना है। ये -4 और ये -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, एडजॉइंट को पहले लिख लेंगे, ए को बाद में लिख लेंगे, दूसरा पार्ट हो जाएगा। चलो पहले आइए इसको तो सॉल्व करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये वाली फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। देखें जी, पहले को पहले के साथ 1 × 6, दरमियान में प्लस, फिर दूसरे को दूसरे के साथ 2 × -4, यहाँ थोड़ी सी स्पेस दे दें। इसी रो को दोबारा अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। हाउ, 1 × -2, पहले को पहले के साथ, इस दूसरे को इस दूसरे के साथ, प्लस 2 × 1। यहाँ तक की बात समझ ना आई। अब इस पहली रो का काम ख़त्म हो गया। सेकंड रो ने बारी बारी उन दोनों के साथ, इस रो ने पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, आंसर यहाँ लिखना है। फिर इसी रो ने इसके साथ कॉलम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, आंसर यहाँ लिखना है। और पहले को पहले के साथ, 4 को 6 के साथ, 4 × 6 प्लस 6 × -4, और जी इसी को दोबारा 4 × -2 प्लस 6 × ये 1 हो गया। इसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर दें क्योंकि इसका साइज़ कम है। अब मैं जिससे पूछूं वो मुझे बताएगा। जी हबीबा बेटे आप बताएं, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। 6 1 दा, हाँ जी, प्लस माइनस माइनस, हाँ जी, 4 2 ज़ार 8, इट्स ओके। हाँ जी, 4 6 ज़ार 24, प्लस माइनस -24, हाँ जी। 2 1 दा, साथ माइनस आ जाएगा, प्लस 2 1 दा 2, ये -8 प्लस 6। आप जी फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। जी आपका नाम साद है बेटे, साद बेटे, प्लस का 6 है, माइनस का 8 है, तो क्या बचेगा पहले तो ये बताएं। प्लस माइनस माइनस होता है 8 में से, यानी आपके पास 8 रुपये हैं, 6 रुपये आपने खर्च कर लिए, बाकी कितने बचे, 2 रुपीज़, यानी 2 रुपये। ठीक है। अच्छा, साइन साथ कौन सा आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही लगाना होता है। हाँ जी मिस्टर एहतशाम, माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 आ गया जी यहाँ। अच्छा जी, ये प्लस का 24 और माइनस का 24, मुकीत क्या आंसर आएगा बेटे, 0, बिकॉज दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गए। अच्छा, माइनस का 8 है, प्लस का 6 है जी। जी यासिर आप बता दें जी। पहले तो ये बताएं कि 8 ये होंगे क्या,
ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? माइनस होंगे। कैसे पता चला आपको? साइन से देखा, क्योंकि एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो 8 में से 6 गए 2। अब उसका साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। तो जी ये क्यों माइनस आएगा? बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होता है। तो ये जी आपके पास आ गया ए इनटू एडजॉइंट ए का आंसर आ गया, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। ये आपका तकरीबन आधा सवाल हो गया। अब यही काम हमने इसके साथ करना है। वो कैसे? दूसरी बात ये थी कि जी एडजॉइंट ए पहले लिखें, ए बाद में लिखें और उसको सॉल्व करें। एडजॉइंट क्या था? ये वाला। ये चाहे दोबारा नया बना लें। क्या होता है एडजॉइंट ए का? इनकी जगह चेंज कर दें, ये 6 आ जाएगा यहाँ, इनके क्या चेंज कर दें? साइन -4 और ये -2। इसके बाद क्या आएगा? ए यही एज इट इज़ 1 4 2 एंड 6। जी बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करनी। सो सिंपल। क्या करेंगे जी? ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर ये प्लस ये -2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 4 के साथ। थोड़ी सी स्पेस दे दें। अगेन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय जी। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड के साथ उसी तरह -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। देखिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब इसको दोबारा -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 1 दा प्लस माइनस 2 4 जार 8, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, 6 2 जार 12, 6 2 जार 12, 4 2 जार 8, 6 1 दा। लो जी, इसी को आप यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं कि जी चलो इधर ही लिख लेते हैं जाके। प्लस का 6 माइनस का 8 माइनस का 2, ये कैंसिल आउट हो गया 0, ये कैंसिल आउट हो गया 0, ये माइनस का 8 प्लस का 6 माइनस का 2 बच गया जी। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बना लेना है। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेना है? ये किस चीज़ का आंसर है आपके पास? एडजॉइंट ए इनटू ए। वो क्या था? ए पहले एडजॉइंट बाद में। अब क्या? एडजॉइंट पहले ए बाद। अब आपको देखें दोनों का आंसर सेम नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसका तीसरा पार्ट भी था कि इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई जो था। तो ये थोड़ा सा दरवाज़ा तक कर दें। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है जी? डिटर्मिनेंट। ये DET का मतलब है डिटर्मिनेंट किसका? ए का। और साथ के तक इसको किससे मल्टीप्लाई करो? आई के साथ। डिटर्मिनेंट तो हम जैसे मॉड लेना सीखा था वो ले लेंगे। और आई क्या चीज़ है? पहले आई का पता होना चाहिए। आई जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई क्या होता है जी? ये होता है 1 0 0 1। आई क्या होता है? 1 0। उसमें नहीं आ रहा, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये देखें जी, आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। 1 0 0 1 इसकी वैल्यू होती है। ये आपने खुद से याद रखना है। अब डिटर्मिनेंट ए का मतलब ये है कि पहले आप ए लिखें। ए क्या था जी? वो 1 4 और ये 2 6। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते थे? पहले उसको इस तरह पैरेलल लाइंस में यानी स्ट्रेट लाइन में लिखते थे, उस तरह लिख लें। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 6 1 दा 6 माइनस 4 2 जार 8। कितना बच गया जी? माइनस का 2। ये ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप इसकी जगह वही वाला लफ्ज़ भी लिख सकते हैं वो जो उसने यूज़ किया था। क्या था वो? डिटर्मिनेंट यानी DET ए। यही था ना, डिटर्मिनेंट ए निकालना था आपने। वो क्या आ गया आपके पास? -2। अब एंड में आके दोनों को इकट्ठा कर दें। क्या था जी? हमने फाइंड आउट क्या करना था? हमने फाइंड आउट ये करना था डिटर्मिनेंट ए इनटू आई। अब डिटर्मिनेंट ए का क्या आंसर आया है? -2। आई क्या चीज़ है? 1 0 0 1। इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें।
क्या आ गया जी -2 0 0 -2। इसको बना लें इक्वेशन नंबर 3। ये किसका आंसर है जी? डिटर्मिनेंट a इंटू आई। अब ज़रा गौर करें, इक्वेशन 1 का आंसर देखें, इक्वेशन 2 का देखें, इक्वेशन, क्या तीनों का आंसर सेम आ गए हैं? यही बात एंड में आपने लिखनी है जी। फ्राम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, क्या पता चला जी हमें से? उससे हमें ये पता चला कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल था एडजॉइंट a इंटू a, और वो दोनों इक्वल थे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये आपने प्रूव कर दिया। कोई बात समझ आई? आसान था, सिंपल है। यूँ कह लें कि उसने 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे करके दे दिए, आपने इसकी वैल्यू देखी a इंटू एडजॉइंट, यानी पहले a और एडजॉइंट बाद में उसको मल्टीप्लाई कर लें। दूसरे में क्या करना है, एडजॉइंट वाली वैल्यू पहले, a वाली बाद में फिर मल्टीप्लाई कर लें। तीसरे में क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट निकालना है, i के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो तीसरा आंसर वो आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें और इसको बोर्ड से उतार लें ज़रा।